स्पोर्ट्स जो है वो एकेडमिक्स का ही ओवर standard. So very good arrangement and all. योगेश सर मुआयना करते हुए ट्रैक का रेस की नन्हे बच्चे के द्वारा और हर बॉल को सही जगह पर रोकने की तेजी बदलती और हजर से पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सभी सिर्फ के करते हुए अलग तरह की और फिर क्या रखा है क्रिकेट है उसको अगले बॉक्स में डालेंगे और फिर वहां से बॉल लेके अगले सर्कल में रखेंगे और रेस पूरी करेंगे और यहाँ पे जीत चुके हैं। रेस पूरी करनी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट। क्या आपने पार्टिसिपेट किया? बच्चे का तो हमने देखा जोश, और पेरेंट्स का जोश कैसा है? बहुत बढ़िया है। जोश कैसा है मामला? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है आपको बच्चों के लिए जो ये स्कूल कराते हैं कंपटीशन, इससे क्या बच्चों में बदलाव आती है, इनकी दिनचर्या में क्या बदलाव आती है? इनको कुछ एक्स्ट्रा करने के अपनी तरफ से सोच बढ़ती है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए थोड़ा इम्प्रूव करते हैं स्कूल से भी, ताकि अपने आप से कुछ कर सकें ये। और स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा इनको इंटरेस्ट बढ़ता है इनका स्पोर्ट्स के लिए। आप घर पर रहती हैं, बच्चे आए दिन जो है मोबाइल से खेलते रहते हैं, मम्मा को तंग करते हैं, तो इसमें क्या बदलाव? कॉन्फिडेंट आता है इन लोगों के अंदर। फ्रीजा ने क्या धमाल मचाया अंदर? फ्रीजा ने आज क्या किया कमाल अंदर? रेसिंग किया। कैसे भागे थे आप? अरे बाप, देख रहे हैं बच्चों में जोश, ये है बढ़ता हुआ भारत, बदलता हुआ भारत। हाँ, आपको मैंने बच्चों में जोश देखा ही देखा, आपने कैसे भाग रही है आप? ये बहुत खुश थी, घर जाके भी प्रैक्टिस करती थी टेरेस पे। तो पेरेंट्स में क्या जोश है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों को, कॉम्पिटिटिव वो फीलिंग आती है उनके अंदर, उनको वहाँ पे स्टेज से देखते हुए कि वो अब दौड़ने वाले हैं, ऑल दैट फीलिंग्स वेरी प्राउड मोमेंट एक्चुअली। अपने बच्चों को उस तरह खेलते हुए देखना, कॉम्पिटिटिव सबके बच्चों, स्पोर्ट्स और बाकी चीजें सब बराबर होनी चाहिए। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है पर स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया। Deepika Nigam. My son name is Atisha Nigam. He is the second standard. So very good arrangement and all. थैंक यू, थैंक यू। खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। खिलेगा इंडिया, जैसे आप खिल रही है वैसे खिलेगा इंडिया, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस। इंडिया तो खिलेगा इंडिया। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को सशक्त करने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए आज संत तेरेसा के द्वारा एक अनोखी पहल की जा रही है। देखा बात, बच्चों का मूवमेंट देखा, बच्चों का गेम देखा, उनमें जोश देखा, पेरेंट्स से बात किया, उनमें जोश देखा। और हम जानते हैं जो संत तेरेसा स्कूल के जो कार्यकर्ता, निर्देशक और सभी इसमें जो है महानुभाव, उनके अंदर कितना जोश। सर, ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं सबसे प्रथम, जो आप देश को आगे बढ़ाना कर रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम को करने के बाद क्या आप देखते हैं बच्चों में, युवाओं में क्या बदलाव आता है? बिल्कुल बदलाव आता है। बच्चों को नेगेटिविटी आती है, वो नेगेटिविटी जब बच्चे गेम्स खेलते हैं दूर होती है। उनकी कंसंट्रेशन, जैसे मैंने पहले ही बताया, कंसंट्रेशन सिर्फ गेम्स के लिए नहीं चाहिए, कंसंट्रेशन पढ़ाई के लिए भी चाहिए। अगर कोई काम भी हम अपना पूरा कंसंट्रेशन एकाग्रता से किया जाए तो उसका रिजल्ट 100% आता है। तो इसी चीज को देखते हुए हमने महम बनाते हुए कि हमारा देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है, तो हमारे मेडल कितने आते हैं ये हमें फील होता है। जो हमारा देश के प्रति कर्तव्य है, उस कर्तव्य को देखते हुए हम हर साल एनुअल स्पोर्ट्स डे करते हैं। और ये जान मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में 14 तरह की गेम है। हमारे स्कूल में शूटिंग भी है, बास्केटबॉल भी है, फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, हर तरह की स्कीपिंग भी है। मतलब हर तरह की फैसिलिटी जो स्कूल की तरफ से मतलब हम दे सकते हैं। और जो आगे भी कोई नई गेम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हम पूरा कोशिश करते हैं और हम देते हैं। और पेरेंट्स भी इसके लिए हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं। बच्चे को हम लोग गेम्स के बाद दोबारा पढ़ाई में लेके जाते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा होती है। जो बच्चे गेम में खेल रहे हैं हमने देखा है कि वो क्या कहते हैं, उनके मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं। कहना है स्वस्थ तन के अंदर ही स्वस्थ मन पाया जाता है। सर, इस सोच को मैं सराहना करता हूं, सल्यूट करता हूं। तो ऐसे तो ऑलरेडी संत तेरेसा अपने आप में एक ख्याति प्राप्त कर चुका है, जग जाहिर है। लेकिन अगर ये लाता है तो ये तो पब्लिसिटी और रेटिंग की बात तो हो ही गई, इसके अलावा हमें मनोबल को भी मजबूती मिलता है। हम कह सकते हैं एक भारतीय होने के नाते जो हमने कुछ इस भारत में जन्म लेकर के हमने कुछ किया है अपने देश के लिए। देखो, जो अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो देश के लिए जिए वही तो है ना। हम अपने देश के लिए कुछ काम करते हैं तो फीलिंग आती है हमेशा कि हमने देश के लिए किया है। दूसरे क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मुझे फीलिंग आती है कि मेरे स्कूल के बच्चे जो इतने की इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल खेल रहे हैं, हम अपनी तरफ से फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो मैं अपने आप में एक वाकया ये लगता है कि भारत माता की सेवा
हम सच्चे मायनों में कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। इसी के साथ आप बढ़ाते रहिए संत टेरेसा को। सर ये जो स्पोर्ट्स ये करा रहे एक्टिविटी करा रहे हैं, इस पर स्पोर्ट्स टीचर को क्या गाइड करते हैं आप? टीचर्स को गाइड करते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि बच्चों को पार्टिसिपेशन की आदत बनाओ, बच्चों को स्क्रीन से छुड़वाओ, बच्चों को जो टीवी देखने की आदत है उससे छुड़वाओ। वो तभी छूट सकती है जब वो स्पोर्ट्स खेलेंगे। जब वो स्पोर्ट्स खेलेंगे तो उनका मन इन चीजों से हटेगा, उनकी एनर्जी जो है प्रॉपरली चैनलाइज होंगी और वो खेल कूद में होने के साथ साथ एकेडमिक्स में भी उनकी इम्प्रूवमेंट आए। जैसा कि प्रिंसिपल महोदय है यहाँ पर, और उनसे हम जानना चाहेंगे जो ऑलरेडी इसको साथ में आसमान पर ले जा चुकी हैं। सारे इनको मैं आए दिन जो है देखते रहता हूँ सोशल मीडिया पर, और सभी चीजों में ये दिन प्रतिदिन प्रयास करके इसको जो सुसज्जित कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं और सशक्त कर रहे हैं। मैम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बोलूंगा इसके लिए। और सर मैम एज ए प्रिंसिपल लेवल पर आप जो है इस स्पोर्ट्स को कैसे देखती हैं? वो एकेडमिक्स का ही ओवर बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशंस होती है, और हमारा भी एम ये होता है कि हम एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स और करिकुलर एक्टिविटीज को अलग ना रखें, हम उनको एक साथ लेकर के चलें। क्योंकि देखिए सिर्फ अगर हम बुक्स में ही लगे रहेंगे बच्चों को कि बच्चों ने रट लिया, एग्जाम पास कर लिया, तो ठीक है, हो सकता है बच्चों के 100% मार्क्स आ जाए, लेकिन जब वो इस दुनिया में आगे जाएंगे, जब उनका स्ट्रगल शुरू होगा तो वहाँ स्किल्स चाहिए, वहाँ आपके ब्रेन की शार्पनेस चाहिए, वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, वहाँ बच्चे को चाहिए कि वो टीम में बच्चा काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, कोऑपरेशन बच्चे का कितना है, बच्चे के लीडरशिप स्किल्स क्या है। तो वो सारी चीजें डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन। कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे पहलवान और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे विद्वान। तो मैंने इसको चेंज कर दिया आज की डेट में। आज मैं कहता हूँ कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे पहलवान, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे विद्वान, खेल और पढ़ाई का करोगे मिलान तो बनोगे महान। गुड, कितनी अच्छी बात सर ने बोली। जैसे कि इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है या महेंद्र सिंह धोनी है, वो अगर उनके पिताजी या पेरेंट्स या उनके टीचर ही ऐसा सोचते जो मेरा बच्चा सिर्फ IAS बन जाए या मेरा बच्चा BA कर ले, MA कर ले, तो आज इतनी बड़ी ख्याति और देश को इतनी मजबूती नहीं दिला पाते। तो मैम जो बात कर रही थी सार्वभौमिक शिक्षा की, जो ओवरऑल एजुकेशन देते हैं, हम कल्चर से भी बच्चों को अवगत कराते हैं, हम स्पोर्ट्स से भी अवगत कराते हैं, हम लीडरशिप की भी स्किल डेवलप कराते हैं, जो कि हर एक शिक्षण संस्थानों में ये चीजें मैंने नहीं देखने को मिली। संत टेरेसा एक सर्वोत्तम उदाहरण है। मैं तो कहना चाहूंगा भारत के हर एक शिक्षण संस्थान को आपको इनसे प्रेरित होने की और इनसे सीखने की जरूरत है, जो कैसे आप इन सब चीजों को बढ़ावा दे करके देश को हर हाल में हर जगह आप इसको सशक्त कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ डायरेक्टर मैम भी है। सब बहुत चला, बहुत बढ़िया से जो हमने सोचा था कैसे करेंगे परफॉर्मेंस, बिल्कुल वैसे ही किया बच्चों ने। टाइम बहुत कम था हमारे हाथ में, हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद ही शुरू किया, तो हार्डली 20 डेज बच्चों को मिले हैं तैयारी करने में। एंड बट जो उम्मीद है, उम्मीद से ज्यादा अच्छा किया बच्चों ने। एंड वी अप्रिशिएट we encourage and appreciate the students and teachers का योगदान तो उसमें है ही है, उसमें दो राय नहीं है। और बच्चे अच्छे हैं तभी टीचर्स उस पर काम कर सकती है। सो माय ब्लेसिंग टू एवरीबॉडी। थैंक यू। जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो आज मैं चाहता हूँ हर बच्चों में, हर वो स्टूडेंट में वो पावर है, कैलिबर है, करेज है, जरूरत है उसको इंकरेज करने की, जरूरत है उसको बढ़ाने की, और वो काम बखूबी कर रही है संत टेरेसा। इसके लिए सभी लोगों का सर मैं हृदय से आभार करता हूँ। ऐसे ही बढ़ते रहें और भारत को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद।